वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। का टीम ए दोबारा तशरीफ़ लाएं। 5 सवाल पहले पूछे गए हैं आपसे, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। तो छठा सवाल है आपसे सर, 4 बाप और 21 आयत में लिखा है, बीन बांसुरी बजाने वालों के बाप का नाम बताएं। योबल। योबल। योबल जी, वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि योबल। सवाल नंबर 7, 5 बाब में लिखा है, हज़रत आदम से हज़रत हनूक कितनी पुश्त पर थे जो हज़रत हनूक आसमान पर उठाए गए। ये उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि जो हज़रत हनूक आसमान पर उठाए गए वो हज़रत आदम से कितनी पुश्त पर थे। 7 पुश्त। सातवीं पुश्त। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, 7वीं पुश्त पर थे। वेरी गुड। रेडी। हज़रत नूह की कश्ती की पैमाइश बताएं। कितनी लंबाई थी उसकी, कितनी चौड़ाई थी उसकी, कितनी ऊंचाई थी। 300 हाथ लंबाई थी और 50 हाथ चौड़ाई थी और 30 हाथ ऊंचाई थी। फीट में बोले तो 400 फीट 450 फीट उसकी लंबाई थी, 75 फीट उसकी चौड़ाई थी और 45 फीट उसकी ऊंचाई थी। यानी कि जी बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड। 300 हाथ यानी एक हाथ 1.5 फुट का। जी जी सर, वो पैमाइश के मुताबिक। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका जी। सवाल नंबर 9, 8 बाब 13 आयत से सवाल है सर, हज़रत नूह ने तूफ़ान के बाद कश्ती की छत किस तारीख को खोली। 600 बरस के पहले महीने की 600वें बरस के पहले महीने की पहली तारीख को। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका सर, 600 पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख। वेरी गुड जी। 8वां सवाल है सर, वेरी गुड तारक भाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 9 बाब 8 आयत से सवाल है, हज़रत नूह के बेटों के नाम बताएं। हाम, शाम, याफत। साम, हाम और याफत। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, साम, हाम और याफत। तो मैं अगली टीम को दावत देता हूँ, टीम बी तशरीफ़ लाए। जी टीम बी तशरीफ़ ला चुके हैं। चांद भाई, 5 सवाल आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और इसी तरह 5 सवाल आपसे फिर पूछेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी है चांद भाई, असम भाई, साहिल भाई। जी सवाल नंबर 6, 7 बाब और इसकी 2 आयत से सवाल है सर, हज़रत नूह ने कश्ती में जानवरों के कितने कितने जोड़े रखे। सर पाक के रखे थे 7 और ना पाक के 2। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। अच्छा, ये सवाल मैंने लिखने का मकसद पता क्या था, हमने ना वो आपने भी सुना होगा कि शुरू से सुन रहे हैं कि हज़रत नूह ने 2 जोड़े रखे थे कश्ती में, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो फिर मुझे वो बात याद आई कि शुरू से हम सुन रहे हैं कि हज़रत नूह ने 2 जानवरों के जोड़े रखे, लेकिन यहाँ लिखा है कि पाक जानवरों के 7 जोड़े और नापाक जानवरों के 2 जोड़े। 2 जोड़े। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मेरे सामने आते हैं कि सुनने में कुछ होते हैं लेकिन पढ़ने में कुछ होते हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा जो है ना तरजीह पढ़ने को देनी चाहिए, सुनने को नहीं। वेरी गुड जी चांद भाई। तबस्सुम साहब,
7वां सवाल है आपसे। 25 बाप और उसकी 30 आयत में लिखा है, यीशु को और किस नाम से पुकारा गया है? किस नाम से मशवरा कर लें आपस में। साहिल भाई भी आपके पास। किस नाम से पुकारा गया? अदूम नाम से पुकारा गया है। जी वेरी गुड जी, अदूम नाम से पुकारा गया है। अदूमी जो है ना, अदूमी वो यीशु की नस्ल है। ठीक है चांद भाई, 8वां सवाल है। वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यस सर। हज़रत नूह ने कश्ती से निकलकर सबसे पहला काम क्या किया? 8 बाप और उसकी 21 आयत में इसका जवाब है। क्या काम? सर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाए थे। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि सोख्तनी कुर्बानियाँ। देखें, इस बात से हमें सीखने की ज़रूरत है कि इस मुश्किल घड़ी से निकलकर हज़रत नूह ने सबसे पहला काम क्या किया? शुक्रगुजारी की खुदा की। तो आज हमें भी बशर साहब हर मुश्किल से निकलने के बाद या निकलने से पहले, मुश्किल आने से पहले भी हम हमेशा खुदा का शुक्र करें कि खुदा हमें हर आजमाइश, हर बुरे काम से बचाए रखे। जी चांद भाई, बशर, तबस्सुम साहब, साहिल भाई, 9 बाप और उसकी 25 आयत से सवाल है, हज़रत नूह ने अपने पोते कनान को क्या लानत दी? क्या नाम? जी कनान मलाउन हो और वो अपने भाइयों के गुलामों का भी गुलाम हो। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि कनान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो। 10वां सवाल है सर आपसे। जब लोग बाबल का बुर्ज बना रहे थे तो खुदा ने क्यों उनकी ज़बानों में इख्तलाफ डाला? 11 बाब से सवाल है। 11 बाब अगर आपने बड़े गौर से पढ़ा है तो खुदा ने इनकी ज़बानों में इख्तलाफ डाला। क्या मकाना काम था। इनका ख्याल था कि इस बुर्ज के ज़रिए से हम आसमान पर चढ़ जाएंगे, जो कि नामुमकिन काम था। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि इन्होंने ये सोच बनाई कि हम आसमान तक जाएं। ठीक है, और आसमान तक ये खुदा ने देखा कि ये तो नामुमकिन काम है, इसलिए खुदा ने उनके ज़बान में इख्तलाफ डाला कि ये इस काम से फिरें, अपनी सोच को बदलें। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका चांद भाई। शुक्रिया सर। अब मैं दावत देता हूँ टीम सी को कि टीम सी तशरीफ़ लाएं। जी टीम सी हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं। नासर भाई, कमरोश भाई, अदन। नासर भाई, 5 सवाल आपसे पूछे जा। सवाल नंबर 6 है आपसे। 7 बाप और उसकी 4 आयत में लिखा है, जब हज़रत नूह अपने ख़ानदान के साथ कश्ती में दाखिल हुआ उसके कितने दिन बाद बारिश शुरू हुई? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। वेरी गुड जी, 7 दिन बाद बारिश शुरू हुई। सवाल नंबर 7 है। 8 बाप से सवाल है, हज़रत नूह ने तूफ़ान का हाल जानने के लिए सबसे पहले किस परिंदे को भेजा? कौवे को। जी कौवे को। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 8, जब हज़रत नूह कश्ती से निकल आया
तो खुदा ने अपने आप से एक वादा किया, वो वादा क्या था? इंसान के स्वभाव से अब मैं दोबारा इंसान पर लानत नहीं भेजूँगा। ज़मीन पर, मतलब ज़मीन पर खुदा ने तमाम जानदारों को तूफ़ान को रोका भी खुदा ने इसी तरह था कि खुदा ने सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि ज़मीन पर सब जानदारों पर खुदा ने नज़र की। तो खुदा ने सोचा कि मैं अब ज़मीन पर दोबारा तूफ़ान नहीं भेजूँगा। वेरी गुड जी सर। सवाल नंबर 9 बाब 28 आयत से सवाल है, तूफ़ान के बाद हज़रत नूह कितने बरस ज़िंदा रहा? तूफ़ान के बाद हज़रत नूह कितने बरस ज़िंदा रहा? 375 बरस। 375 बरस। जी जवाब गलत है आपका, 375 नहीं 350। 9वां सवाल, सवाल ज़रा सोच कर समझ कर आपस में मशवरा करके जवाब दें। जी 10 नंबर सवाल है सर आपका। 10वां सवाल है, बाबल का बुर्ज किस बादशाह के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ? नमरूद बादशाह। नमरूद बादशाह। नमरूद बादशाह के दौर में, ये बल्कि नमरूद बादशाह ने शुरू करवाया था बाबल का बुर्ज। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका।